आपको पता है मेरे आका नबी अकरम रहमते आलम नूरे मुजस्सम सय्याहे लामका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रसूल जिन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांध कर करके अपने घर के 5 खजूर को असहाबे सुफ़ा के लिए खजूर के उस शाख में लगा दिया था, जो एक खजूर की शाख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असहाबे सुफ़ा के लिए अंदर रखा था, बांध दिया था, सिर्फ 5 खजूर। और जब वो खोला गया तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रब्बे काबा की कसम, सबसे पहले मेरे साथ जो जन्नत में जाएगा वो मेरे साथ और कोई नहीं होगा, ये जिसने 5 खजूर डाला है वो मेरे साथ जाएगा, इसलिए कि इसने तालिबे इल्म के लिए दिया है, इसने अल्लाह के दीन के सीखने वालों के लिए दिया है। रब्बे काबा की कसम, अल्लामा आइनी जो शारह बुखारी है इरशाद फरमाते हैं, जब एक तालिबे इल्म का ये हाल कि उसके लिए अगर कोई 5 खजूर दे दे तो आका इरशाद फरमाए कि तुम मेरे साथ जन्नत में जाओगे, तो अगर कोई वली के लिए अपना कल्बो जिगर पेश कर दे तो उसकी दुनिया भी आबाद है, उसकी आखिरत भी आबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सूफिया ने मिल्लत, फैजान सूफिया ने मिल्लत, नारे तकबीर। सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का ये माहौल जोर से हजरत अल्लामा मौलाना सूफी सैयद बदरुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जिसकी कार्रवाई तकरीबन 3-4-5 घंटे से चल रही है और मैं देख रहा हूं कि ये वक्त मुंह खुल जाने का है और आंख बंद हो जाने का है। अब ये वक्त कोई तकरीर करने का नहीं है, फिर भी मैं बहुत दूर से आया हूं, आपकी दावत पर आपने बुलाया है। बिलखुसूस मैं शुक्रगुजार हूं हजरत अल्लामा मौलाना रमजान अली साहब का और आप तमामी हजरात का जिन्होंने मुझे बुलाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस माहौल में भी मुझसे जहां तक हो सकेगा निभाने की कोशिश करूंगा। आइए बिला ताखीर बारगाह रिसालत वाले रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा और मैं देख रहा हूं कि या तो आप नींद की आगोश में जाना चाहते हैं या ऐसा लग रहा है कि आपका मूड मुकम्मल हो चुका है, चूंकि आपकी जुबान में तकरीर हो चुकी और गालिबन वक्त भी ये कह रहा है कि आपके मूड में तब्दीली होनी चाहिए। मगर आज की ये रात जिस जाते गिरामी की बारगाह से मंसूब है, उनका फैज़
सिर्फ 12-1-2 बजे तक नहीं है, जब तक जलसा चलता रहेगा उनके फैजो करम से न जाने कितने बुजुर्गों का करम आप पर जारी रहेगा। ये आपको समझना चाहिए। और दुरूद शरीफ की बरकत से सिर्फ दुनिया नहीं, कब्र में भी उजाला होता है। अल्लामा इमाम मैनी रिवायत करते हैं, पूरी तवज्जो से चाहता हूं आपकी, कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, और इस हदीस को अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी नकल किया है। और इसी हदीस को सरकारे आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किताबु सियर में नकल किया है। आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि इस हदीस पाक को सुन करके जाएं। मैं चाहता हूं कि चंद बातें आपको दे दूं ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में आपको काम आए। तकरीर का वक्त खत्म हो गया है, अब आपको कुछ देने का वक्त है। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा खैबर शिकन अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम और खलीफा अव्वल सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, सोम सैयदना हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, सैयदना मौलाए कायनात अब्दुर्रहमान बिन औफ, सैयदना हजरत अब्दुर्रहमान बिन सैयदना हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह, इस तरह से तकरीबन 24 सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर बैठे थे। कहां बैठे थे? मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर बैठे थे। एक साइल आया, सवाल किया उसने। अब जाहिर सी बात है, सवाल करने के बाद जिसके पास जो होता वही तो देता है। इस जुमले पर आप गौर कीजिएगा, जिसके पास जो होगा वही देगा ना। आपके पास पैसा है तो आप पैसा दोगे, और आपने जिसके लिए पैसा दिया है वो आपको क्या देंगे ये पता है आपको? आपको पता है? मेरे आका नबी अकरम रहमते आलम नूरे मुजस्सम सय्याहे लामका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रसूल, जिन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांध कर करके अपने घर के 5 खजूर को असहाबे सुफ़ा के लिए खजूर के उस शाख में लगा दिया था, जो एक खजूर की शाख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असहाबे सुफ़ा के लिए अंदर रखा था, बांध दिया था, सिर्फ 5 खजूर। और जब वो खोला गया तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रब्बे काबा की कसम, सबसे पहले मेरे साथ जो जन्नत में जाएगा वो मेरे साथ और कोई नहीं होगा। ये जिसने 5 खजूर डाला है वो मेरे साथ जाएगा, इसलिए कि इसने तालिबे इल्म के लिए दिया है, इसने अल्लाह के दीन के सीखने वालों के लिए दिया है। रब्बे काबा की कसम, अल्लामा आइनी जो शारह बुखारी है इरशाद फरमाते हैं, जब एक तालिबे इल्म का ये हाल कि उसके लिए अगर कोई 5 खजूर दे दे तो आका इरशाद फरमाए कि तुम मेरे साथ जन्नत में जाओगे। तो अगर कोई वली के लिए अपना कल्बो जिगर पेश कर दे तो उसकी दुनिया भी आबाद है, उसकी आखिरत भी आबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सूफिया ने मिल्लत, फैजान सूफिया ने मिल्लत, नारे तकबीर। आप अंदाजा लगाओ कि वो साइल आया और उसने जब सवाल किया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 20 दिरहम दिया, फारूक आजम ने 30 दिरहम दिया, उस्मान गनी ने 70 दिरहम दिया। जब वो मौलाए कायनात मुश्किल कुशा की बारगाह में आया तो मेरे मौला ने उसके हाथ को पकड़ा, सीधे हाथ को, मेरी तरफ तवज्जो से देखो, सीधे हाथ को पकड़ा। ये सीधा हाथ है ना, सीधे हाथ बोलते हैं ना, राइट हैंड, सीधा हाथ पकड़ा और पकड़ करके कुछ पढ़ा, दम कर दिया का मुट्ठी बांध लो, घर जाके खोल लो। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। देने वाला आका जब देने पर आता है तो इतना देता, इतना देता, इतना देता कि तुम्हारा दामन तंग हो जाता, उसके देने में कमी नहीं होती। वो चला गया साइल घर। जब घर जाने के बाद अपनी मुट्ठी को खोला तो सच्ची मोतियां मुट्ठी से गिरने लगी। हथेली टेढ़ी थी,
हथेली टेढ़ी थी, मोतियां गिर रही हैं, बीवी देख रही है, बच्चा देख रहा है, घर के अंदर जितने अफराद हैं सब देख रहा, पूरा घर मोतियों से भर गया। और ये वो मोती नहीं जो समंदर के सीप से निकाली जाए, ये वो मोती नहीं है जिसकी कीमत लगा दी जाए, ये वो एक मोती है कि कायनात की सारी दौलत को समेट दोगे तो एक मोती के बराबर नहीं जो अली के पड़ने पर मोतियां गिर रही है। बीवी ने पूछा, आखिर तुम ये मोती लाए कहां से, रुक क्यों नहीं रही है गिरने से? कहा मुझे नहीं मालूम, मैं तो खाली हाथ अली को दिया था। जुमला सुनिएगा, मैं तो खाली हाथ दिया था अली को। नहीं मालूम अली ने इसमें क्या पढ़ा कि मोतियां गिरने से रुक नहीं रही है। बीवी ने कहा जाओ जरा अली से पूछाओ कि अली ने क्या पढ़ा है, अली ने क्या पढ़ करके दम किया। वो साइल चला आ रहा है, मोतियां हथेली से अब भी गिर रही है। हजरत अबू बकर देख रहे हैं, उस्मान गनी देख रहे हैं, मौलाए कायनात भी देख रहे हैं। और क्यों ना गिरे मौला, खुदा की कसम मौला के पढ़ने पर क्यों ना गिरे, जिसे रसूल ने कहा है मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला हो, जिसे मुस्तफा जाने रहमत ने कांधे पर उठा कर ये कहा हो, अली जब मैंने तुम्हारे तुमको कांधे पर उठाया रब ने इरशाद फरमाया मुस्तफा अली से पूछो क्या चाहते हैं। तो अली ने हजरत इमाम हसन के बारे में नहीं कहा, इमाम हुसैन के बारे में नहीं कहा, अपने गुर्बत और इफलास के बारे में नहीं कहा। ए अल्लाह मेरे घर को भर दे, दौलत से भर दे, पर पैसे से भर दे, ए अल्लाह सोने चांदी से भर दे। ए ईमान वालों, ए हजरत बदरुद्दीन की बारगाह में आने वालों, जब मौला से सवाल किया गया तो मौला ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तू देना चाहता है तो मेरे नबी की उम्मत को बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाएं आप, आया वो साइल। आने के बाद हजरत मौला से पूछा है, मौला आपने क्या पढ़ा था कि मोतियां गिरने से रुक नहीं रही है? तो मौला ने इरशाद फरमाया, मैंने कुछ नहीं, मुस्तफा की बारगाह में दरूदो सलाम पढ़ा था। हाय 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 हाय, मेरे नबी की बारगाह में दरूदो सलाम पढ़ा था, उसकी बरकत। अगर तुम हाथ की हथेली को सीधी न करते तो खुदा की कसम कयामत तक इसी तरह से मोतियां गिरती रहती। अब जुमला दे रहा हूं, पसंद आ जाए तो दुआएं देंगे कि जब अली ने पढ़ा तो हाल ये हुआ कि मोतियां ऐसी गिर रही है जिस मोती की मिसाल नहीं, चूंकि बेमिसल अली ने पढ़ा है, बेमिसल अली ने पढ़ा है तो मोतियां भी बेमिसल होंगी। तो जो अली की औलाद होगी, अली की औलाद की बारगाह में जब आप इसका सा पेश करोगे तो यहां से वो मिलेगा कि दुनिया भी रोशन हो जाएगी, कब्र भी रोशन हो जाएगी। और ये तो छोड़ो, कल कयामत में कोई मिले या ना मिले, अली का हाथ तुम्हारे हाथ में जरूर मिलेगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आइए एक और मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आप जानते हैं उर्स के माना खुशी के होते हैं। उर्स क्या है? खुशी। किसकी खुशी है? आज उन्हें दूल्हा बनाया गया, आज उन्हें दूल्हा बनाया गया। भाई आला हजरत को आप जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं? इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत ने फतावा रज़विया 16वीं जिल्द सफा नंबर 372 पर आला हजरत से सवाल किया गया। मौलाना अब्दुल सलाम जबलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया कि उर्स के क्या फायदे हैं। तो इमाम अहमद रजा जो अपनी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तहरीर पेश कर रहे हैं, फरमाते हैं सुनो, उर्स में उन्हें दुल्हा बनाया जाता है और बाहर से जितने लोग आते हैं वो सब बाराती होते हैं। और जब दुल्हा बना दिया जाता है, कौन बनाता है मालूम है आपको? दूल्हा बनाने के लिए अल्लाह के वली आते हैं। जब अल्लाह के वली आते हैं, इमाम अहमद रजा फरमाते
फरमाते हैं अगर कोई भी वली कहीं का भी रहने वाला हो उसे गौसे आजम ताज पहनाते हैं, गरीब नवाज मोहब्बत के कंगने पहनाते हैं। हजरत सरकारे मखदूम अशरफ उनके सीने के ऊपर अपने दस्ते करम को रखते हैं। अब दूल्हा को बना दिया गया है, अब दूल्हा बन गया है, अब दूल्हे के ऊपर वारा जा रहा है। अब दूल्हे के ऊपर क्या वारा जा रहा है? पैसे वारे जा रहे हैं, दौलत वारे जा रहे हैं। नहीं मियाँ, कोई मांगने वाला आया, अंधा है आंख दे दिया गया, बहरा है उसे समाअत दे दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह, जो जिस बीमारी को लेकर आया है आज यहाँ से वो बीमारी खत्म हो जाएगी। इसीलिए सरकारे मखदूम अशरफ सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन यमनी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई ऐसा सुन्नी नहीं है जो बुजुर्ग के उर्स में आए और उसे महरूम कर दिया जाए। जब वो आता है तो आका इतना देते हैं कि दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी बन जाती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से सूफिए मिल्लत, सरजमीने बाटू का जो पूजा गाँव, नारे तकबीर। एक बात और अर्ज करूं, आप अपना तराजू से लेके मत नापा करो। जुबान सुनिएगा, अरे ये तो हमारे मौलवी साहब हैं, ये तो हमारे यहाँ इमामत करते थे। लोगों का तराजू बड़ा अजीब होता है, नापने का जो तराजू होता है ना, अरे पहले तो ये देखो कि आपके तराजू में आपका वजन कितना है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आपके तराजू में आपका वजन कितना है। अहलुल्लाह को समझने के लिए कोई वली चाहिए। वली को वली ही पहचानता है। एक किसान खेती को जानता है, एक आम इंजीनियर खेती के बारे में कुछ नहीं जानता, और इंजीनियर जो जानता है वो किसान नहीं जानता। तो वली को कौन जानता है? वली न पहचानेगा। आप पहचानोगे कि वली पहचानेगा? तो आपने उन्हें देखा सीधा साधा, ऐसे 1-2 लाख नहीं, 4.5 करोड़। ये तो महदूद नहीं, 4.5 करोड़। अल्लामा हमारे उस्ताद गिरामी अल्लामा मौलाना मुफ्ती शरीफुल हक साहब अलैहि रहमत व रिज़वान बुखारी शरीफ की शरह नुज़हतुल कारी की में इरशाद फरमाते हैं 4.5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये भी पता नहीं होगा कि वो वली है, उन्हें मालूम ही नहीं कि वो वली हैं। मगर जब कयामत में उन्हें बुलाया जाएगा तो विलायत के नाम से बुलाया जाएगा। लोग उसे समझेंगे कि गांव का इमाम था, लोग उसे समझेंगे कि छोटा मोटा आलिम था, उन्हें खुद भी पता नहीं कि वो वली हैं। तो आप अंदाजा लगाओ, जब वली को खुद भी पता नहीं कि वो वली है तो हमें कैसे मालूम, हमें कैसे पता कि ये आम इंसान है? याद रखो, सबसे बड़ा वली वो है जिसने अपनी जिंदगी में कभी नमाज को ना छोड़ा हो, जिसने अपनी जिंदगी में अल्लाह की इबादत को ना छोड़ा हो, जिसने कौम की सलाह और फलाह के लिए पूरी जिंदगी गुजार दी हो। खुदा की कसम, मैं तो नहीं था, मैंने देखा भी नहीं उन्हें, मैंने भी उन्हें देखा भी नहीं, मगर उनके बारे में मैंने ये सुना है कि खुदा की कसम, जब ईद का मौका आता था तो लोगों को उठा उठा कर, लोगों को घरों से निकाल निकाल कर, जुमा का दिन आता था तो लोगों को कह कह कर मस्जिद में ले जाया करते थे। अरे वली की मिसाल यही होती है कि जब वो खुदा की तरफ जाता है तो अकेला नहीं जाता, बल्कि बंदों को लेकर जाता है। और वो सारे बंदे ये समझते हैं कि ये कोई आलिम है, ये कोई मौलवी है, मगर हकीकत ये है वो मौलवी आपकी नजर में है, मगर वली खुदा की नजर में। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज मैं चंद बातें आपके सामने कहकर गुजर जाऊंगा। आपने सुना है एक सहाबी रसूल थे, उनका नाम हजरत अमर इब्ने हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या नाम था? अमर इब्ने हारिस, सैयदना बिलाल हबशी के सगे भतीजा थे। ये आप लाइट देख रहे हो, ये सुनो, ये लाइट है ना, ये भी लाइट है, ये एक जिस्म है। क्या है? एक जिस्म है। अब इसको करंट से इसका ताल्लुक कट कर दो, ये मौजूद है फिर भी रोशन होगा, रोशनी होगी। तो कौन सी चीज थी उसके अंदर जो रोशन कर रही थी? करंट है ना। और करंट का कलर है कोई?
कोई कलर है करंट का? मगर हम देखते हैं कि जब उसको किसी जिस्म में लगा दिया जाता है, अगर जिस्म है लाल तो लाल रंग, अगर जिस्म पीला है तो पीला रंग, जिस्म हरा है तो हरा रंग। तो जैसा जिस्म होगा, यानी जिस्म से मुराद जैसा बल्ब होगा, कलर वैसे ही होगा। करंट का कोई कलर नहीं। दुनिया के बनाए हुए नूर का ये आलम, दुनिया के बनाए हुए नूर का ये आलम कि उसका कोई कलर नहीं। जब वो किसी के जिस्म में जाता है तो जिस्म जैसे रंग का होता है, रोशनी वैसी होती है। अब तवज्जो चाहता हूं, मेरे मुस्तफा का नूर, जुमला दे रहा हूं, मेरे मुस्तफा का नूर सहाबा में आया, ताबईन में आया, तबे ताबईन में आया, और आगे चले जाओ तो वही नूर मौला में आया, वही नूर इमाम हसन मुश्तबा में, वही नूर इमाम हुसैन में, वही नूर इमाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन में, इमाम बाकिर में, इमाम जाफर सादिक में, इमाम मूसा कासिम में, इमाम अली रज़ा में, इमाम नकी रज़ा में, इमाम तकी रज़ा में, इमाम हसन अस्करी में, वही नूर गौसे आज़म में, वही नूर गरीब नवाज में, वही नूर मखदूम अशरफ में, वही नूर सरकार आला हजरत में, वही नूर सरकार बदरुद्दीन में। तवज्जो चाहता हूं, अब नूर सब में आ रहा है। जिसका जो कलर है रोशनी देता चला जा रहा है, जिसमें जो पावर है वो रोशनी देता चला जा रहा है। नूर में अगर 1000 वाट, अगर 500 वाट का आप लगाओगे बल्ब तो ज्यादा रोशनी होगी, 40 वाट का लगाओगे तो कम रोशनी होगी, 20 वाट का लगाओगे तो और कम रोशनी होगी, 10 वाट का लगाओगे तो और कम रोशनी होगी। तो जिसकी जैसी हैसियत, जिसका जैसा मकाम, जिसका जैसा मर्तबा, खुदा की कसम उस नूर से लगता चला गया। किसी ने एक गांव को रोशन किया, किसी ने एक शहर को रोशन किया, किसी ने एक मुल्क को रोशन किया, किसी ने पूरी दुनिया को रोशन किया, इसलिए कि जिसका जैसा पावर है रोशनी उतनी ही ज्यादा हो रही है। अब जुमला दे रहा हूं, मेरे मुस्तफा का नूर खुदा का नूर है, अल्लाह का नूर है, और अल्लाह का नूर, खुदा का जो नूर है, मेरे मुस्तफा का नूर, वो नूर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नूर है कि सारी कायनात को उजाला करते हुए आका इरशाद फरमाते हैं कि जब वो नूर आम मोमिन की कब्र में जाता है, विलाय वली के जरिया जाता है, वली के उर्स के जरिया जाता है, और जब वो मर जाता है और कब्र में चला जाता है तो वो नूर रोशनी की शक्ल में उसकी कब्र को मुनव्वर करता है, उसकी कब्र को मुजल्ला करता है। अब सवाल ये होता है कि वो गुनहगार इंसान है, गुनाहों की तारीकियों में डूबा हुआ था, अंधेरे में डूबा हुआ था, अचानक वो नूर आ गया, अचानक वो रोशनी आ गई। वो सोचने लगा, ए अल्लाह, मेरे अंदर तो कोई अमल नहीं, मेरे अंदर तो कोई नेकी नहीं, फिर ये रोशनी कहां से आई? तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, नकीरैन से बता दो ये रोशनी कहां से आई है। नकीरैन पर्दा उठा देते हैं, नकीरैन पर्दा उठा देते हैं। अब रोशनी देखते ही आंखों में आंसू नहीं खुशी आ जाती है। पर्दा उठता है तो यूं सुनो, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। इधर पर्दा उठा, उधर गुलाम की आंखों में मुस्तफा का चेहरा जेबा नजर आ गया। हाय हाय हाय, ये इसका कमाल है, उसी नूर का कमाल है जिस नूर के तहत आप अपनी जिंदगी को गुजार रहे। और एक और बात अर्ज करूं, मैं एक और बात आपके जिम्मे देकर चला जाता हूं मैं। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, मेरे आका लामकाम है, आपकी पैदाइश यानी आपको बनाया कहां गया? बोलो, लामकाम है। हुजूर फरमाते हैं कि मैं कहां? लामकाम, और मौत लामकाम नहीं आएगी। ये पक्की बात बता रहा हूं। मौत के लिए मकाम चाहिए। बड़ा अच्छा जुमला दे रहा हूं, अभी विलायत में साबित कर दूंगा। मौत के लिए मकान चाहिए, लामकान वालों के लिए मौत नहीं है। मौत को मकान चाहिए, इसलिए कि मौत मकान में बनी। मौत कहां बनी? अब अर्श के, लौह के, कुर्सी के, कलम के बाद मौत को पैदा किया गया। इन 4 चीजों के बाद मौत को पैदा किया गया, और मौत मकान में होगी। इसीलिए मौत को खत्म कर दिया जाएगा, ज़बह कर दिया जाएगा, मौत भी खत्म हो जाएगी। जब जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो मौत को ज़बह कर दिया जाएगा ना, फिर मौत आएगी नहीं ना। तो मौत बाद में, और मौत किसके सदके है? अगर नबी ना पैदा होते तो मौत को पैदा किया जाता?
बनती मौत तो रसूल के सदके मौत। अब जुमला दे रहा हूं, नबी आए, नबी को बनाया गया तो मौत बनी, और नबी के बाद सबसे पहले मुस्तफा का नूर, मौत बहुत बाद में, और नबी का नबी की तखलीक कहां हुई? ला मकाम में, और मौत कहां बनी? मकान में। तो मकान वाली चीज ला मकान पर कैसी असर करेगी? है मुमकिन? ला मुमकिन। इसीलिए हम कहते हैं कि मेरे नबी के ऊपर, मेरे नबी के नूर के ऊपर मौत का असर नहीं हो सकता, मौत का असर नहीं हो सकता। मगर अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि नबी के ऊपर थोड़ी देर के लिए, एक आन के लिए मौत आई, और आप अपनी कब्र में वैसे बल्कि उससे ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मौत जो आई वो नूरे मुस्तफा पर नहीं, मौत जो आई है वो उस जात पर आई है जो शिकम आमना से बाहर आई थी। उस जात का नाम बशरियत मुस्तफा है। बशरियत मुस्तफा पर मौत आई। नूरे मुस्तफा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इसीलिए आला हज़रत ने कहा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। और एक बात आपके सामने अर्ज करूं, बड़ी प्यारी बात, जितने औलिया किराम है वो सब जिंदा हैं। आप पूछोगे दलील क्या है, तो आपको वो हदीस नहीं बताऊं कि आप ये कहोगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जमीन को अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया है कि नबियों के जिस्म को ना खाए, अच्छों के जिस्म को ना खाए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तशरीफ ले गए जन्नतुल बकी में। एक शख्स के बारे में आका ने फरमाया, मैंने उसे रात में ख्वाब में देखा है कि वो मुझे याद कर रहा है। बुखारी शरीफ की हदीस है। हुजूर गए मस्जिद जन्नतुल बकी में, आपने फरमाया हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इनकी मिट्टी को हटाओ। जब मिट्टी को हटाया गया, आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूं, तो देखा कि एक कफन है और कफन में एक आदमी मलबूस है। हुजूर ने फरमाया कि इनके कफन को खोल दो। जब कफन खोल दिया गया तो वो आदमी उठकर बैठा नहीं, खड़ा हो गया। खड़ा हो गया और बारगाहे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ पढ़ने लगा। हजरत फारूक आज़म, अल्लाह लौ काना नबिय्यन मिन बादी लकाना उमर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये कौन है और आपको ये कैसे जानता है? आका ने फरमाया 4000 साल पहले ये सफर इस जगह से कर रहा था जब मदीने की आबादी भी नहीं थी, और इस आबादी में उसे खुशबू महसूस हुई और उसने यहीं पर अपनी जिंदगी कुटिया बना ली और उसके बाद इंतकाल हो गया। और इस मिट्टी से कहा कि जब मुस्तफा जाने रहमत यहां पर आए तो तुम ये बता देना कि उसका एक गुलाम यहां आराम कर रहा है। मैं देख ना सका, पूरी तवज्जो चाहता हूं। 4000 साल पहले मर गया, इंतकाल हो गया। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले बनी इसराइल के जमाने का शख्स, न जाने आज 100 साल 200 साल 300 साल की बात नहीं, 4000 साल पहले की बात है। आका ने उसके कफन को हटवाया, खड़ा हो गया, सलातो सलाम पेश किया। मैं ये सोचने लगा नबी ने उसे पहचाना, ये ताज्जुब की बात नहीं है, उसने नबी को पहचाना, ये ताज्जुब की बात है। ये ताज्जुब की बात है कि उसने नबी को पहचान लिया। जब बनी इसराइल के चाहने वालों का ये आलम कि उन्होंने मूसा कलीमुल्लाह से सुना, तो उनकी अकीदत का ये आलम कि मिट्टी से कह दे, तो मिट्टी का ये आलम कि जब मुस्तफा उधर से गुजरे तो कहे मिट्टी, या रसूल अल्लाह आपका एक गुलाम यहाँ 4000 साल से इंतजार कर रहा है, आका आपको देखने के लिए बेताब है। अब अंदाजा लगाओ, अल्लाह ने 4000 साल तक उसके कफन को सही रखा, उसके जिस्म को सही रखा, उसके हाथों को सही रखा, उसकी आंखों को सही रखा। जब एक आशिक बनी इसराइल का नबी की के दीदार के लिए, रसूलुल्लाह के दीदार के लिए अंदर चला जाए तो 4000 साल तक मिट्टी उसे कुछ ना कर सके, जमीन उसे खा ना सके। जब बनी इसराइल के एक आम इंसान का ये हाल कि नबी से मोहब्बत करे तो अल्लाह उसके जिस्म को महफूज रखे, तो सोचो वो वली, वो सैयद जो नबी का खून है, जो नबी की औलाद है, या वो नबी के मानने वाले आशिक जिन्होंने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, मुस्तफा के दीदार में जिंदगी गुजार दिया
है जब बनी इसराइल के उस शख्स को 4000 साल के बाद भी उसके जिस्म पर असर ना पड़ा, तो याद रखो ईमान वालों, वली से मोहब्बत करने वाला जब दुनिया से चला जाए तो ना उसका कफन बिगड़ेगा ना उसके जिस्म को मिट्टी खाएगी। आई बात समझ में? हाय 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 हाय। अच्छा मुझे एक और बात बताओ बड़े प्यार से। आज 100 साल पहले आपने इसी मकान, इसी जगह में, मान लीजिए भुजा गांव में 100 मंजिला इमारत बनाया। कितनी? 100 मंजिला। अब भाई मानने में क्या जाता है? आपको बनाने थोड़े कहते हैं, मानने में क्या जाता है? मानिए 100 मंजिला बनाया, उस वक्त फोन है नहीं, कोई और है, आपका दोस्त 100 मंजिले पर है, आपको उसे बुलाना है, आपकी आवाज जाएगी? क्या करोगे? कैसे बुलाओगे? बुलाना है, उसको पुकारना है, तो कैसे पुकारोगे? आप क्या कहोगे मालूम? पहले वाले मंजिल पर जो लेबर खड़ा है ना, उसे कहोगे भैया जरा दूसरी वाली मंजिल वाले से कह दो। वो दूसरी वाली मंजिल वाला तीसरी वाले मंजिल से कहेगा। ये जितना एक दूसरे को पुकारा, ये मुराद है आपकी? न दूसरा मुराद है, न तीसरा मुराद है, न चौथा मतलूब है, न पांचवा मतलूब, आपका तो 100वां मतलूब है, मगर पुकार रहे हैं सबको। इसलिए कि बगैर इनके पुकारे हुए मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, समझे आप? अब आपने, उसने क्या किया? 75, 76, 77, 99 वाले ने 100 वाले को पुकारा। अरे भाई तुम्हारा दोस्त तुम्हें पुकार रहा, अब उसने देखा, अरे हाँ, आप समझे? बिला तशबीह हो तमसील, हमारे अंदर कोई अमल है जो हम मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंच जाएं, जो हम अल्लाह ताला की जात तक पहुंच जाएं। अल्लाह ताला को हम जानते हैं, हमें क्या पता है? हमें तो नबी ने बताया कि अल्लाह एक है, हमने मान लिया। तवज्जो चाहता हूं, तो अब अल्लाह तक अगर पहुंचना है तो आप अल्लाह अकबर, दूर इतना कि तखय्युल की रसाई है मुहाल और कुर्बत का ये आलम के रगे जा से करीब। तवज्जो चाहता हूं, दूर इतना कि तखय्युल की रसाई है मुहाल, इंसान का वहमो ख्याल भी वहां तक नहीं जा सकता। आपकी तवज्जो चाहता हूं, तो आप क्या करोगे? आप आए हजरत बदरुद्दीन की बारगाह में, जाना है खुदा की बारगाह में ना, तब आए हजरत बदरुद्दीन की बारगाह में। यहां आपने अर्ज किया, हुजूर मुझ पर करम फरमा दीजिए, मैं बड़ा परेशान हाल हूं, मेरी परेशानी को दूर कर दीजिए। तो आपने उनको नहीं कहा, कह रहे हैं आप खुदा की बारगाह में, मगर इल्तिजा यहां है, इसलिए कि आपकी आवाज वहां डायरेक्ट नहीं जा सकती। तो आपने हजरत बदरुद्दीन को कहा, हजरत बदरुद्दीन ने अपने पीरो मुर्शिद से कहा, उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद से कहा, इस तरह से उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद से कहा। आगे चले जाइए तो मखदूम अशरफ से कहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मखदूम अशरफ से कहा, मखदूम अशरफ ने अलाउल हकवद्दीन गंजे नवाज से कहा, उन्होंने हजरत अखी सिराज आइन हिंद से कहा, उन्होंने हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन या औलिया रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उन्होंने सरकार सैयदना बाबा फरीद गंजे शकर से कहा, उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा, उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती से कहा, इलाहाजा का उन्होंने गौसे आजम से कहा, गौसे आजम इलाहाजा इमाम हसन अस्करी से कहा, इमाम हसन अस्करी ने इमाम तकी से कहा, इमाम तकी ने इमाम नकी से कहा, इमाम नकी ने हजरत इमाम अली रजा से कहा, इमाम अली रजा ने इमाम मूसा काजिम से कहा, इमाम मूसा काजिम ने हजरत इमाम जाफर सादिक से कहा, इमाम जाफरी सादिक ने इमाम बाकर से कहा, इमाम बाकर ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम हुसैन शहीद करबला से कहा, इमाम हुसैन ने हजरत इमाम हसन मुश्तबा से कहा, और इमाम हसन ने मौला से कहा, और मौला ने बारगाह रिसालत मर्ज किया, या रसूल अल्लाह। भूजा गांव में परेशान हाल लोग रात की तारीकी में बदरुद्दीन, हजरत बदरुद्दीन के मानने वाले, उनके वसीले से अपनी बातों को यहाँ तक पेश किया है। रात में बैठकर उनकी याद में, आज वो दूल्हा बने हुए हैं, उनकी याद में अपने दामन को फैलाए हुए हैं, अपने दामन को इस उम्मीद से फैलाए हुए हैं कि इनकी बात रसूलुल्लाह तक जाती है। या रसूल अल्लाह, आज ये सिलसिला दर सिलसिला मांग रहे हैं, आका 2 बज रही है रात, 3 बज रही है रात, दामन फैलाए हुए हैं, आंख में नींद है मगर फिर भी नींद नहीं ला रहे हैं, बिस्तर तैयार है फिर भी आराम करने के लिए तैयार नहीं है। या रसूल अल्लाह, खेत में कल जाना है फिर भी खेत जाने के लिए
लिए तैयार नहीं है, तिजारत करना है फिर भी तिजारत करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आज आपका बेटा, आपका दुलारा, आपकी उम्मत का एक वली उर्स मनाए, उनका उर्स मनाया जा रहा है। रब्बे काबा की कसम, हदीस मुबारक है, आका मौला से फरमाते हैं अली तुम गवाह हो जाओ, आज की महफिल में मेरे खास बंदे के लिए जो आया है, मेरे रब की इज्जत की कसम, जब पुल से रात पर वो लड़खड़ा रहा होगा, मैं अपने हाथों से उसे पकड़कर पुल से रात पार करा दूंगा। जब खुदा के कहरो जलाल से उसके नामे अमल में डगमगाहट पैदा हो जाएगी, जब वो जहन्नम की तरफ जाना तय हो जाएगा, मैं अपने वली के सदके तुफैल उसे जहन्नम से निकाल कर अपनी शफाअत कुबरा से उसे जन्नत में ले जाऊंगा। तवज्जो चाहता हो, ए अली उसे कह देना कि हर हाल में रसूलुल्लाह उसकी मदद करेंगे। शर्त यह है कि वो अपने जबीने अकीदत को हजरत बदरुद्दीन की बारगाह में ऐसा पेश करे कि जिस्म वहां हो, रूह मदीने का तवाफ कर रही हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाएं, हजरते अमर इब्ने हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। इस हदीस पाक को इमाम बुखारी ने नकल किया, इमाम मुस्लिम ने नकल किया, और इसी हदीस पाक को हजरते अल्लामा इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में नकल किया है। पूरी जिम्मेदारी के साथ सुनिएगा। अमर इब्ने हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरे मदीने में सबसे ज्यादा जाहिरी एतबार से सिर्फ नकल है, गरीब जो थे वो हजरत अमर इब्ने हारिस थे। 40 दिन के बाद यहूदी के खेत में काम करने के बाद एक वक्त का खाना देता था। वो 40 दिन वो क्या खाते थे? आप हम एक वक्त तो छोड़िए साहब, दिन में 5 वक्त निकल जाते हैं, छोड़ते भी नहीं है दूसरों के लिए। घर का तो हाल ये होता, बुरा नहीं मानिएगा, घर का तो हाल ये होता कि घर में सोच कर खाते हैं और दावत में बिगड़ सोचे खाते हैं। जबकि हुक्म यह है कि अगर आप घर में 2 निवाला खाते हो तो दावत में 1 निवाला खाओ, ताकि उस बेचारे का है ना, उस बेचारे के ऊपर बोझ न बने। आप अंदाजा लगाएं, मगर हमारा ये मेयार नहीं है। आज हमारा मेयार क्या है? वो परसों जलसे में मैंने कालीकट में देखा, एक लड़का सामने बैठा हुआ था, एक लड़का सामने बैठा हुआ था। मैंने देखा कि उसके 36 छेद थे। मैंने समझा वाकई ये बहुत बड़ा गरीब बच्चा है, मुझे पता ही नहीं कुछ। मैंने सोचा कि बहुत बड़ा गरीब बच्चा, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बेटा बड़ा अफसोस होता है आज के दौर में कपड़ा मकान ये सब किसके पास नहीं है। क्या हुआ हजरत? मैंने कहा यार तेरे तो पैंट पर तो अच्छा है कि आगे और पीछे नहीं है, वरना किसी जमाने में आगे और पीछे भी वो भी छेद नहीं हो जाए। मैंने कहा यार ये सब चूहा कतर गया है क्या? बोले हजरत नहीं। मैंने कहा यार तू बड़ा गरीब मालूम हो रहा है। बोले हजरत गलत बात है, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरा बाप मर्सिडीज शोरूम का मालिक। मैंने कहा तब तो तेरा बाप पक्का करोड़ी मल वाला होगा, पक्का कंजूस होगा। बोले हजरत मेरा बाप कंजूस उंजूस नहीं है, बहुत सखी है। मैंने कहा कितना बड़ा सखी हो करके तुझे फटा पहना आया है? बोले हजरत ये स्टाइल है। क्या है? स्टाइल है आजकल। अरे ये स्टाइल है, फटा कपड़ा पहनना स्टाइल कब से हो गया? बोले हजरत यहाँ का नहीं उधर का है। मैंने पूछा अच्छा आजकल ऐसा स्टाइल चल गया? बोले हाँ हजरत, अगर ये फटे नहीं तो मजा नहीं आए, पहनने में आए हाय रे मेरे प्यारे इमाम हुसैन सैयदा का लाडला, तैयबा तहरा ताहिरा का लाडला, एक पायजामे में एक सुराख हो गया था। हजरत सैयदा ने उन्हें रोक दिया नमाज पढ़ने के लिए और फरमाया मत जाओ फटा पहनकर, फरिश्ते को शर्म और हया, ऐसा ना हो कि फरिश्ते मस्जिद से चले जाएं। इमाम हुसैन के कपड़े को सुई मिल नहीं रही थी, तो बैर का जो कांटा होता है ना, उस कांटे को लगा कर करके सुराख को बंद कर दिया। आप अंदाजा लगाओ, सोचो आज हमारा क्या मेयार है, हमारे बच्चे किस हालत में हैं। मैं उस पर कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा, ना वो मेरी गुफ्तगू का मामला है। इसलिए है कि हमने अपने बच्चे को कुरान का इल्म ही नहीं दिया, हदीस का इल्म ही नहीं दिया। हमने अपने बच्चे को दुनियादार तो बना दिया, हाँ इंजीनियर बना दिया या और कुछ भी दुनियादार बना दिया, मगर उन्हें नबी का वफादार नहीं बनाया। याद रखो
जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं है उस घर में शैतान पलता है। जिस घर में हदीस नहीं पढ़ाई जाती है उस घर के अंदर लानत है फरिश्ते की। याद रखो, जिस घर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बच्चों को न कराया जाए वो घर ऐसे है कि आका इरशाद फरमाते हैं, अगर मुझे इजाजत होती तो मैं उस घर में आग लगा देता। अल्लाहु अकबर। तवज्जो चाहता हूं, आज हमारा मियार कैसा है, हम कहां से कहां चले गए, कभी अंदाजा है आपको अपने घरों का? पता है कि हम क्या कर रहे हैं? नमाज मस्जिद के लिए मैं खुद देखा, नमाज मस्जिद में जाने वाले 5 लोग, 8 लोग, 10 लोग। आपकी आबादी भूजा गांव की है ना, भूजा गांव में 4,000 तो लोग जरूर होंगे। हाँ? नहीं होंगे 4,000? अरे 4,000 नहीं, 1,000 तो है ना। 1,000 में कम से कम 100-200 तो होने चाहिए। 200 का भी पता नहीं है। असर में देखो तो 8 लोग, मगरिब में देखो तो 15 लोग। जो मैं गया मैंने अपनी आंखों से देखा। अफसोस है, ताज्जुब है। और फिर आप कहते हो कि हम वो हैं कि हम तो जन्नत में जाएंगे ही, हमारा तो एकदम टिकट लग गई है। ऐसा लगता है कि सर्टिफिकेट मिल गई है। याद रखो, जुमला दे रहा हूं, पसंद आ जाए तो दुआएं। वो नमाज जो मुस्तफा के आंखों की ठंडक है, वो नमाज जो बंदे की कब्र में रोशनी पैदा करती, वो नमाज जो अल्लाह की कुर्बत का सबब है, वो नमाज जो गौसे आजम के दीदार का सबब है, वो नमाज जो औलियाए किराम की मोहब्बत का सबब है, वो नमाज के जो बेहयाइयों से रोके, जो बेशर्मियों से जो रोके, वो नमाज के जब नमाजी अपने घर से निकलता है तो अल्लाह 2 फरिश्तों के उसके घर पर मुकर्रर कर देता है। वो नमाज के जब जवान बच्ची नमाज पढ़ करके घर से निकलती है तो बाप जाए या ना जाए, भाई जाए या ना जाए, अल्लाह के फरिश्ते उसके साथ होते हैं, अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते उसके साथ होते हैं। अरे वो नमाज के जब औरत नमाज पढ़ती है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इसके शौहर को के रिस्क के दरवाजे को खोल दो, इसके शौहर के रिस्क के दरवाजे को खोल दो। अरे वो नमाज के जब नमाज पढ़ी जाती है तो बंदा हिंदुस्तान में नमाज पढ़ता है। मुस्तफा कब्र अनवर से इरशाद फरमाते हैं, नकीरें मेरे इस आने वाले से सवाल मत करना, इसलिए कि ये मेरा है और मैं इसका हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे नबी फरमाते हैं, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ताकत न गोयत ताकती मन दीगरम तू दीगरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से शरीफ, नारे तकबीर। और एक बात अर्ज करूं, भागोगे नहीं भाई, ऐसे भी भाग चुके हो। हाँ, नींद लेके चली गई, ले लो कुछ। हमारी बने हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 40 दिन के बाद एक मर्तबा यहूदी खाना देता था। उस यहूदी ने पूछा, अमर तू जिंदा कैसी है? तू जिंदा कैसे है? कहा, जा तू, तेरे बाजुओं में वो ताकत नहीं है जो मेरी एक उंगली में ताकत है। पूछा, अमर हाथ मिला? तुझे पहलवानी आती है? कहा, मैंने नहीं सीखी है मगर आज बता देता हूँ। मोटा खाया हुआ पहलवान इंसान वो यहूदी। कहा, जा खड़े में। हमारी इब्ने हारिस ने कहा, पहले मेरी उंगली पकड़ ले। उंगली दिया, वो लाख कोशिश कर रहा, उंगली को हिला तक नहीं सक रहा। पूछा, अमर ये तो लोहे से ज्यादा मजबूत है, आखिर तू खाता क्या है? कासान, तू जानना चाहता है? तूने मुझे खाना नहीं दिया, तूने मुझे पानी नहीं दिया, तूने मुझे प्यासा रखा, मैंने शिकायत नहीं किया। तूने मुझे खाना नहीं दिया, मैंने शिकायत नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि जब जब मैं मस्जिद नबवी जाता हूँ, आका तशरीफ लाते हैं, मुस्तफा को देख लेता हूँ। आका के देखने के बाद न भूख लगती है न प्यास लगती है। तुझे क्या पता है कि मेरे आका के चेहरे में क्या है? एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देख ले, फिर तू 40 दिन क्या 40,000 साल भी ना खाएगा तो न भूख की शिद्दत होगी न प्यास की शिद्दत होगी। इसलिए कि मेरे मुस्तफा के चेहरे पर पूरी जन्नत को रब ने वार दिया है। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी जन्नत को वार दिया है। जिसने नबी के चेहरे को देख लिया उसके लिए क्या चीज और चाहिए? हाय हाय हाय, वो खुश नसीब हैं। आपको अंदाजा नहीं होगा, किसी नबी की उम्मती की कब्र में वो नबी नहीं आती, सिर्फ मुस्तफा की उम्मत।
जितने अंबिया किराम गुजरे उनकी उम्मतें दुनिया से गई ना, उनकी खबरों में मूसा अलैहिस्सलाम नहीं आए, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आए, कोई और नबी, जो भी सवाल जवाब है ऊपर ही हो गया, सब ऊपर ही खत्म, दी एंड। सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के लिए। हाय 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 हाय। आला हजरत फासिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसका जवाब देते हुए कलम तोड़ जुमला लिखा और इरशाद फरमाया, रब्बे काबा की कसम, इस फकीर को, अगर मैं जुमला कहूं तो रोते हुए कहूं, इस फकीर को इस बात पर नाज है कि अमल कुछ भी नहीं है। इमाम अहमद रजा लिखते हैं अमल कुछ भी नहीं है, मगर फख्र इस बात पर है कि मेरे आका अब्दुल मुस्तफा यानी मेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे, मुझे जन्नत मिले या ना मिले, सिर्फ मुस्तफा का दीदार हो जाए मेरे लिए जिंदगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीदारे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक के लिए और क्या चाहिए, क्या चाहिए एक आशिक को? आशिक को तो हाय 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 बस दीदार हो जाए मियां। जन्नत तू अपनी बनी रहे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो नालैने मुस्तफा के धूल चाहिए। रसूलुल्लाह के नालैन से जो धूल लग जाए मैं हजारों जन्नत उस पर वार दूं, इसलिए कि नबी के नालैन का धूल अर्श से ज्यादा अफजल है, जिसे फरिश्ते अपनी आंखों से लगाएं। रब्बे काबा की कसम, जब नालैन के धूल का ये आलम है तो चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत का क्या आलम होगा। ये करम है मेरे हबीब का कि हम गुनहगारों की कब्रों में आका तशरीफ लाएंगे, और ये वादा फरमाया है डरना नहीं, मैं आऊंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, नकीरैन के सवालात से मैं बचाऊंगा। अब इसके बावजूद भी अगर हम अपने आका को उस तरह से न चाहें जिस तरह से चाहने का हक है, तो हमसे ज्यादा कमअक्ल कौन है। अमर इब्ने हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, टाइम बचा है, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यद। आप सुनेंगे, जो नहीं सुनेंगे सब हाथ उठा दें। माशाअल्लाह, नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं समझ गया उन्होंने सुना ही नहीं, उन्होंने उठाया जो हाथ है वो इसलिए कि मैं सुनूंगा। हाँ, बहरहाल कभी उठना भी काम आ जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है, एक इख्तियारी होता है, एक इस्तेरारी होता है, और जो इस्तेरारी होता है ना उसमें हालत ये होती है, इश्क की हालत होती है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ है, बस रसूल की मोहब्बत में वो फना हो गया है। अरे मियाँ, किसान हो ना आप, एक दाना डालते हो ना, एक ही दाना होता ना, और दाना जब कोई बेवकूफ नहीं है कि खेत में दाना डाल देगा ले जाकर के, अगर फायदा ना हो तो दाना आप जो डालते हो 10 केजी गेहूं डाल देते हो, धान डाल देते हो, तो जमीन पर डालें तो बेकारे ना होगा। अगर वो बाली ना लाए, एक गया और कितना लाया, एक जाने के बाद एक मैं 50 लेके आया, जब तक वो फना नहीं होगा 50 का वजूद नहीं होगा। तो एक ने अपने को फना किया तो 50 का वजूद है। अब उस एक को तलाश करो कि वो कहां गया, वो कहां गया, वो उसी 50 में है, वो उसी 50 में, इसलिए कि अगर ये अपने को फना ना करता तो उस 50 का वजूद ना होता। बिला तशबीह तमसील अल्लाह के वली ने जब अपने आप को फना किया तो सिर्फ एक गांव नहीं, शहर शहर को बसा दिया, और ऐसी मोहब्बत पैदा कर दिया कि जो फानी थे उसको ऐसा बाकी बना दिया कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये जुमला कहकर मैं आपको जुमला दूं, वो तो फना हो गया, बस्तियों को बका में लेकर चला। और अब जुमला दे रहा हूं, पसंद आ जाए तो दुआएं देंगे। आप देखिए आपके पास माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कोई आदमी आया मौलाना रमजान अली साहब के पास कि हमको यहाँ से स्टेशन जाना है। कहाँ जाना है? स्टेशन जाना है, पता नहीं यहाँ स्टेशन है या नहीं, अब है तो है। अब स्टेशन जाना है, एक अननोन इंसान आया, उनसे पूछा कि हजरत स्टेशन जाना है, आप मुझे रास्ता बताओ। वो अननोन इंसान, उसको मालूम नहीं था। इन्होंने कहा यहाँ से चले जाओ सीधा, फिर सीधे मुड़ जाना, फिर लेफ्ट हो जाना, फिर राइट हो जाना, फिर लेफ्ट हो जाना, फिर स्ट्रेट जाना, सीधे जाना, ऐसे 10-12 सीधा 10-12 उल्टा बता दिया, और कुछ सीधा भी बता दिया। इनको खुद ही यकीन नहीं कि वो पहुंच जाएगा, इसलिए कि ये इरादतुत तरीक है, ये रास्ता दिखाना है, और एक है ईसाल अल मतलूब। अब एक तरीका इनके पास ये है
कि इमाम साहब कहा, ये इमाम साहब जा रहे हैं, इन्हें रास्ता पता है, इनके पीछे हो जाओ। जुमला देखिएगा, इनके पीछे हो जाओ, इसलिए कि रास्ता जानते हैं। अब इनके पास एक आदमी आया अननोन, इन्होंने लगा दिया। दूसरा भी अननोन आया जो नहीं जानता था, उन्होंने उस पहले वाले के पीछे लगा दिया। इस तरह से 27, 28, 40, 45 लोगों को लगा दिया। 49 लोगों को लगाने के बाद 50वां आया, बोला हजरत ये जो जा रहा है 49 आदमी, ये सब तो अननोन है, इन्हें तो कुछ भी पता नहीं, मैं इनके पीछे क्यों जाऊं? और वो भी चला तो ये 49 जो इधर घूमे राइट में, वो लेफ्ट में घूम गया, आज तक लेफ्ट ही घूम रहा है। आज तक लेफ्ट ही में, राइट कभी नहीं आया। ऐसे भी गांव में लोग हैं, आया कि नहीं समझे आप? उन्हें स्टेट जाने की ख्वाहिश नहीं है, ये इधर घूमे, वो लेफ्ट में घूम गया। अब बिला तशबीह तमसील मैं आपको बता देता हूं। आप हजरत बदरुद्दीन इस अलैहि रहमतुल रिज़वान इस आबादी के वली हैं, तो हुक्म यही है कि आलिम और वली वो अपने उस गांव के लोगों को कल मैदान हशर में ले जाएंगे, है ना? कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि हर इमाम से पूछा जाएगा कि तुम किसको लेकर आए हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस गांव का इमाम है, जिसे इमाम से मुराद सालेह, अल्हम्दुलिल्लाह नेक सालेह, उससे पूछा जाएगा तुम किसको लेकर आए हो? वो कहेंगे हुजूर ए अल्लाह मैं इन सबको लेकर के आया हूं, ये सारी आबादी को लेकर आया हूं। अब ये लेकर कहां जाएंगे मालूम है? तवज्जो चाहता हूं। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि जो इस मोहल्ले का इमाम होता है, उस मोहल्ले के इमाम का जो पीर होता है, वो उस पीर की बारगाह में सुपुर्द कर देते हैं। यूं समझिए कि हजरत बदरुद्दीन के जो पीर हैं, मैं तो नहीं पता, हजरत बदरुद्दीन के जो पीर हैं, हजरत बदरुद्दीन ने उनके उनके साथ कर दिया, उनके पीर ने अपने पीर के साथ कर दिया, उनके पीर ने उनके पीर के साथ कर दिया। आगे चले जाओ, गरीब नवाज के साथ कर दिया, गरीब नवाज ने गौसे आजम के साथ कर दिया। अब गौसे आजम के साथ कर दिया तो गौसे आजम आगे ले जाते हुए इमाम हसन अस्करी से सैयदना मौलाए कायनात तक लेके गए। अब मौलाए कायनात ने ये कहा, ये सारे लोग या रसूल अल्लाह उस बदरुद्दीन अलैहि रहमत और रिज़वान के चाहने वाले हैं, जो हाथ पर हाथ सिलसिला पर सिलसिला यहां पर पहुंचे हैं। तो आका इरशाद फरमाएंगे कि मेरी उम्मत का आलिम, मेरी उम्मत का वली जिसे लेकर आए, खुदा उससे नहीं पूछेगा कि इसकी गारंटी क्या है, इसकी जमानत क्या है, तो इसके पास क्या अमल है। सिर्फ ये देखेगा कि लाने वाला कौन है। अगर लाने वाला मुस्तफा का वफादार है तो सबसे सवाल उठा लिया जाएगा, अगर गद्दार है तो सब पर सवाल वाजिब कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं अर्ज करूं, आपके यहाँ आम लगता है या नहीं लगता है? जी भाई आम का टोकरा लगाते हो? जी 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 लगाते हैं जी। अच्छा, किसी की बीवी ने कहा कि मार्केट से इस्लामपुर से एक शानदार टोकरा आम ले आओ, एक पैकेट आम ले आओ। और आजकल तो हाल ये है कि किसी की बात माने या ना माने, मगर बीवी की बात जरूर मानेंगे। हाँ, ये तो है भाई, मानोगे नहीं तो फिर रह भी नहीं पाओगे, दूसरे दिन टिकट मिल जाएगी, सब बंद हो जाएगा। बीवी ने कहा एक टोकरा आम लेकर के आओ। मैं आपके गांव की माँ बहन बहू बेटियों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, सूरत में वाकया हुआ था। हाँ, वहां का सूरत तो सूरत ही है। हाँ, हुआ क्या, उसने कहा कि जाओ एक लेकर के आओ, एक टोकरा आम लेकर के गया, लेके आया। जब भी वो कुछ लाता था तो बीवी उसमें नक्स निकाल ही देती थी, ऐब निकाल देती थी। गौर से सुनिएगा, बड़े मजे की बात है आपके फायदे के लिए। बीवी ने जैसे खोला आम का, खोलो, लगाने वाले बड़े तेज होते हैं, ऊपर बड़ा हसीन खूबसूरत अच्छा है ना। आम वालों से पूछिएगा, एकदम ऊपर टनाटन बेहतरीन एकदम सुर्ख लाल लाल लगा देते हैं। नीचे में देखिएगा तो उससे थोड़ा डीम रहता है, थोड़ा सा, और नीचे जाइए तो और थोड़ा, और जाइए तो और थोड़ा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नीचे 2-4 गले सड़े भी होते हैं। इत्तेफाक की बात है, वो जब लेकर आया तो 4-5 गले सड़े भी थे। बीवी ने कहा क्या उठा कर लाए, हमेशा की तरह गला सड़ा उठा ले आए।
अब शौहर मुंह बना करके मुफ्ती साहब की बारगाह में गया, कहने लगा हुजूर आप क्या बताना चाहते हैं, मैं अच्छा रख लूं खराब वापस कर दूं? मुफ्ती साहब ने कहा नहीं, टोकरा एक है, डब्बा एक है, हुक्म एक है इमाम आजम का। अगर डब्बा अलग होता तो फतवा भी अलग होता कि तुम अच्छा रख करके खराब वापस कर सकते हो, मगर एक डब्बा है, एक टोकरा है, हुक्म एक है, लेना है तो सब लेना है, वापस करना है तो सब वापस करना है। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा रख करके खराब वापस कर दो। अब तमसील हो गई, मिसाल हो गया। आगे आओ, मैदान हश्र होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में सारे इंसान होंगे, चमकते हुए सितारे, सहाबा की जमात होगी, ताबईन की जमात होगी, तबे ताबईन की जमात होगी, ये ऊपर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा डब्बा होगा जिस डब्बे में हम जैसे गले सड़े, अमल के गले सड़े लोग भी होंगे, मगर डब्बा अहले सुन्नत का होगा। उसी डब्बे के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा की जमात होगी, उसी डब्बे के ऊपर ताबईन की जमात चमक रही होगी, गौस की जमात, खाजगान की जमात होगी जो चमक रही होगी, मगर उसी डब्बे के नीचे हम जैसे सड़े गले भी होंगे। जब खुदा की बारगाह में इसे लाया जाएगा तो क्या खुदा ऐसा करेगा कि सबको वापस कर देगा, सबको जहन्नम में डाल देगा? हरगिज़ नहीं, सहाबा की जमात वहां है। अरे जब उसकी शरीयत में यह जायज नहीं है तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि खुदा अच्छा रख करके खराब को जहन्नम में डाल दे। उसके नबी की शरीयत में यह भी जायज नहीं है तो रब क्या फरमाएगा? रब इरशाद फरमाएगा, ए मुस्तफा मैं ये नहीं देखूंगा कि नीचे कौन है, मैं ये देखूंगा कि ऊपर चमकते हुए सितारे हैं। गौस की जमात है, ख्वाजा की जमात है, औलिया की जमात है, सहाबा की जमात है, ताबईन की जमात है, तबे ताबईन की जमात है, कुतुब की जमात है, अख्ताब की जमात है, औतास की जमात है, अब्दाल की जमात है, हजरत बदरुद्दीन की जमात है, औलिया की जमात है। मैं ये नहीं देखूंगा कि नीचे कौन है। मेरे इज्जत की कसम, मैं इन अच्छों के बदले मैंने इन गले सड़े को भी खरीद लिया है। हाय 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 हाय, काहे डर रहे हो? डब्बा नहीं छोड़ना, पैकेट नहीं छोड़ना, अहले सुन्नत के पैकेट में रहना। गले रहो, सड़े रहो, बिक जाओगे, खरीदे जाओगे। और बड़े मुत्तकी क्यों ना हो, परहेजगार क्यों ना हो, हटे गए। बड़ी प्यारी बात अर्ज कर रहा हूं, इसलिए आज का मेयार ये है कि अकीदे की हिफाजत कर लेना। अगर अकीदे की हिफाजत करोगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी। आखिरी जुमला, आखिरी वाकया सुन लो। उमर इब्न हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जब निकले खेत से तो घड़ी उड़ी तो थी नहीं, उस जमाने में घड़ी थी नहीं, वो इतने गरीब जाहिरी एतबार से थे कि उनके पास घड़ी का क्या सवाल। जब वो मस्जिद नबवी की तरफ आए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। वो खुतबा जिसको सुनने के लिए जिब्रील सिदरा छोड़कर मस्जिद नबवी आ जाए, सुभान अल्लाह, जिसको सुनने के लिए अल्लामा बदरुद्दीन इमाम आइनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जब नबी का खुतबा जितने देर तक अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे, अल्लाह पाक जहन्नम को बुझा देता था, अल्लाह जहन्नम को बुझा देता था। मुस्तफा का खुतबा सारे अंबिया, जुमला दे रहा हूं, सारे अंबिया अपनी कब्रों में सुनते थे। जब नबी खुतबा देते तो आदम से लेकर ईसा तक जितने अंबिया थे सारे अपने कब्रों में हुजूर का खुतबा वैसे सुनते थे जैसे अबू बकर उमर रसूलुल्लाह के सामने सुन रहे हो। ये हदीस मुबारक में आया है कि आका जब खुतबा देते तो इशारा करते। हजरत अबू बकर ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपकी निगाह तलाश करती रहती है, आप किसे देखते हैं? फरमाया, कभी मैं आदम को देखता हूँ, कभी मैं नूह को देखता हूँ, कभी मैं यहिया को देखता हूँ, कभी मैं जकरिया को देखता हूँ। अरे सुन लो, जब मेरे मुस्तफा के निगाह का ये आलम कि मस्जिद नबवी में खुतबा दे तो अपनी कब्रों में आराम फरमाने वाले अंबिया की कब्रों को रसूलुल्लाह मदीने से देख ले तो हमारा यकीन है कि आज भी मुस्तफा पूजा गांव के मुसलमानों को हजरत बदरुद्दीन के उर्स में आने वालों को देख रहे हैं और इनाम का मुद्दा भी अता कर रहे हैं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी जुमला सुन लो, आपके काम की बात है। वो आए हजरत उमर इब्न हारिस, सैयदना बिलाल हबशी के सगे, और नाक नक्शा उनका ऐसा था कि मदीने के जो मुनाफिक थे ना,
वो उनके नाक नक्शे को, वो हबशी थे तो नाक नक्शा कुछ उनका अलग था, उसको देख करके ताना देते थे कि कैसे कैसे को मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना उम्मती बना लिया है। ये नाक नक्शे में उनका कोई दखल है तो अल्लाह ने बनाया ना। उन्होंने अपने चेहरे पर एक काला पर्दा डाल दिया कि मेरी वजह से मेरे नबी को कोई बुरा भला ना कहे। सोचो मियां कितना बड़ा जुमला है, जबकि उसमें कोई उनका मामला नहीं था, सिर्फ इसलिए डाल लिया कि मेरी वजह से मेरे हबीब को कोई बुरा भला ना कहे। आज सोचो हम क्या कर रहे हैं, हमारी वजह से मेरे आका के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है, हमारे 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 अमाल की वजह से न जाने कैसी कैसी बातें की जा रही। उन्होंने पर्दा डाल दिया था। आए मस्जिद नबवी के, अभी नहीं आए वो हुजूर के उस रास्ते के पास जिससे अभी अभी आका गुजरे थे। मुझको अंबर से बेहतर खुशबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि पूरी जन्नत जमीन पर उतर गई। ऐसा लग रहा था कि फरिश्ते ने अपनी जमीन को बिछाकर हर कंकर और पत्थर को चूमने के लिए एक भीड़ लगा दी हो। ऐसा लग रहा था कि चांद और सूरज ने अपनी रोशनी को समेटकर उन कंकर और पत्थरों में सिमट गया हो। ऐसा लग रहा था कि आसमान का शामियाना अपनी रानाइयों को खो करके मुस्तफा के कंकर में समा गया हो। ऐसा लग रहा था खुदा की कसम कि जन्नत की बहारें नबी के कदमों के नीचे के कंकर में समा गई हो। ऐसा लग रहा था कि सारी रोशनियां नबी के कदमों के पत्थर में आ गई हो। अल्लाह अल्लाह, सहाबी रसूल अमर इब्ने हारिस आए, वहां पे खुशबू सूंघा। आका के करम से उन्होंने अपने कुर्ते को खोला। हर सहाबी मुज्तहिद है, ये जुमला लेकर गांव वालों को सुना देना, बुखारी शरीफ की हदीस है। उन्होंने कुर्ते को खोला और खोल करके उस मिट्टी पर लेट गए, उस कंकर पर लेट गए जिससे नबी के कदम गुजरे थे, आका के नालैन लगे थे। लेट गए, कभी सीधे लेटे, कभी उल्टे लेटे, कभी पेशानी को लगाया, कभी अपनी पीठ को लगाया। गोया कि अमर इब्ने हारिस आज पानी से नहीं बल्कि नालैने मुस्तफा के नीचे की मिट्टी से गुस्ल कर रहे हैं। आज गुस्ल उनका नालैने मुस्तफा के नीचे की मिट्टी से हो रहा है। गुस्ल हो गया, कपड़ा पहन लिया, उन्हें पता ही नहीं, वो तो नबी की मोहब्बत में खो गए थे। कपड़ा पहनकर मस्जिद नबवी के पास आए। अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे हैं, जुमा का वास फरमा रहे हैं। सहाबा उनकी तकरीर को, आका के खिताब को ऐसे सुनते थे जैसे उनके सरों पर परिंदा बैठा हुआ हो। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर रसूलुल्लाह को देख रहे थे ना, यकायक हजरत अमर इब्ने हारिस को देखने लगे। फारूक आजम भी मुड़ गए, उस्मान गनी भी मुड़ गए, मौलाए कायनात भी मुड़ गए, हजरत सादो सईद तलहा जुबैर सारे सहाबा मुड़ गए। यहाँ तक कि हुजूर ने अपने खुतबे को रोक दिया, अपने बयान को रोक दिया। आखिरी जुमला सुन लो, अपने बयान को रोक दिया। ये थर्रा रहे हैं, कांप रहे हैं कि मुझसे क्या खता हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई। हर जुमा तो मैं आता था, कोई मुझे नहीं देखता था, कभी आका ने अपनी तकरीर को बंद नहीं किया। आज क्या मामला है कि आका ने अपने खिताब को बंद कर दिया, वास को रोक दिया है। आका मिंबर से हटे और वहां मस्जिद के बाहर तशरीफ लाए। हाथ अमर इब्ने हारिस के हाथ को पकड़ा और मिंबर के पास लेके आए। गैब का नबी ने हजरत अबू बकर की तरफ इशारा किया, फारूक आजम की तरफ इशारा किया। ए अबू बकर, तुम ये जानना चाहते हो कि मेरा ये जुमला नकल है जो मैं कह रहा हूं। ये काला कलौटा, ये सहाबी जिस पर मुनाफिक लान तान करते थे, जिसके नाक नक्शे भी अजीब थे, अचानक इसका रंग कैसे बदल गया? तुम यही सवाल कर रहे हो ना, ये कालापन दूर होकर के ये गोरे कैसे हो गए, ये नाक नक्शा कैसे बदल गया? तुम यही सवाल कर रहे हो ना? कहा हा या रसूल अल्लाह, ये तो अभी चंद घंटे पहले बिल्कुल काले थे, इनका नाक नक्शा भी अजीब था। अभी तो हुस्नो जमाल के पैकर हो गए, अभी तो इनके हुस्नो जमाल का चर्चा पूरे आलम में हो रहा होगा। आखिर ये मामला कैसे हो गया? आज का जमाना नहीं है कि सर्जरी कर दे, आज का जमाना नहीं कि प्लास्टिक सर्जरी कर दे, आज से 1400 साल पहले का जमाना है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे रब के इज्जत की कसम, जब इसने मेरे नालैन के नीचे की मिट्टी को अपने जिस्म से लगाया, रब ने जिब्रील से फरमाया, ए जिब्रील जाओ, मस्जिद से जाने से पहले पहले मेरे इस सहाबी रसूल को जिसने मुस्तफा के नालैन के नीचे की मिट्टी को अपने जिस्म से लगाया
है, उसके जिस्म पर हाथ फेरो और उसके रंग को बदल दो, नाक नक्शे को बदल दो, ऐसा बदल दो कि दुनिया देख ले कि जब नालैने मुस्तफा के नीचे की मिट्टी का ये आलम कि अगर सहाबी लगा ले तो रंग बदल जाए, रूप बदल जाए, शक्ल बदल जाए, नक्शा बदल जाए। आगे सुनिए, जब मिट्टी नालैन के नीचे की मिट्टी का ये आलम के सहाबी लगा ले तो रंग बदल जाए, तो किसी के सीने में औलादे नबी आ जाए, इसके मुस्तफा आ जाए, तो सिर्फ रंग ना बदले, उसकी कब्र का रंग बदलकर मुस्तफा के नूर से मुजल्ला हो जाए। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आज आपसे सिर्फ इतना कहकर अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। वक्त काफी हो चुका, मैं बहुत कुछ सुनाने आया था, मैंने कोई तकरीर नहीं किया। सच्ची बात है, बाखुदा इस मिंबर पर हूं, मैंने अपने मजमून को भी नहीं छेड़ा। बस इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप अपने बच्चों को दीन का इल्म। कुरान की सबसे पहली आयत करीमा जो नाजिल हुई है वो इल्म के बारे में, इक़रा, पढ़। सबसे पहले पहली आयत है और पहली आयत में पहला लफ्ज जो है वो इक़रा, इल्म हासिल करो, पढ़ो। आपको पता है जिस कौम में इल्म नहीं होता है वहां लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, मारपीट होती है, आपस में निफाक होता है, एक दूसरे से दुश्मनी होती थी। यही मक्के के अंदर भी था। जब जहालत थी तो क्या आलम था? औस और खजरत के 100 साल की जंग उसी जहालत की बुनियाद पर थी। लोग बात बात में तलवारें निकाल लेते थे उसी जहालत की वजह से। न जाने कितने लोगों की गर्दनें कट गई उसी जहालत की वजह से। नफरत की दीवार खड़ी थी, भाई भाई के दरमियान जंग था, किसकी वजह से? उसी जहालत की वजह से। मगर मेरे प्यारे, जब कौम में इल्म आ जाता है ना तो कौम के अंदर तहजीब पैदा हो जाती है, एक इंसानियत के दायरे में आ जाता है, इंसान इंसान से मोहब्बत करता है, इंसान के अंदर की हैवानियत खत्म हो जाती है, दरिंदगी खत्म हो जाती है। इसीलिए कहा गया कि आप पहले इल्म हासिल करो ताकि तुम्हारा समाज अच्छा हो जाए, ताकि तुम अच्छे खानदान से ताल्लुक रखो, ताकि तुम्हारा गांव अच्छा हो जाए, आपस में मोहब्बत पैदा करो। एक जुमला मैं कह दूं तो पूरे जुमले का वकार हो जाए। जब इल्म आ जाता है तो इंसान इंसान के करीब हो जाता है, दुश्मनी खत्म हो जाती है। ये सच्ची बात है। मगर मैंने देखा कि इल्म आया है, दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, इल्म आया है, नफरतें बढ़ती चली जा रही है, इल्म आया है, मुल्क मुल्क का दुश्मन हो गया है, इल्म आया है, तबाही और बर्बादी औज पर आ गई है। मैंने देखा कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लोग या ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लोग, आपने तो सिर्फ मदरसे में 10 साल 12 साल पढ़ा है, वो कैम्ब्रिज के पढ़ने वाले लोग जिन्होंने न जाने क्या क्या बनाया, आज मोबाइल उन्हीं का दिया हुआ, माइक उन्हीं का दिया हुआ, ये फ्लाइट उन्हीं की दी हुई है, ये रॉकेट उन्हीं का दिया हुआ है। ये ऑक्सफोर्ड के साइंसदानों ने क्या नहीं बनाया, ये कैम्ब्रिज के साइंसदानों ने क्या नहीं बनाया। मगर मैंने देखा इन्हीं साइंसदानों ने, इन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने, इन्हीं ने एटम बम भी बनाया, इन्हीं ने मिसाइल भी बनाया, इन्होंने बारूद भी बनाया, इन्होंने ही बंदूक भी बनाया। मैंने सोचा ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग कौन होगा? ये तो 20-20 साल नहीं 40-40 साल पढ़ करके तजर्बा किया है, एक्सपीरियंस है इनको है, फिर इन्होंने एटम बम क्यों बनाया? मैंने पूछा क्या जानवरों को मारने के लिए, पहाड़ को तोड़ने के लिए, झाड़ को काटने के लिए? बोले नहीं नहीं, एटम बम से इंसान को मारा जाता है, गोलियों से इंसान को मारा जाता है, मिसाइल से इंसान को मारा जाता है। मैं सोचने लगा इल्म तो इंसान को इंसान के करीब करता है, ये कैसे पढ़े लिखे लोग हैं जो इतना पढ़ने के बाद भी जाहिल से बदतर काम कर रहे हैं? एक जाहिल भी ऐसा काम नहीं करेगा जो ये पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान तू तो ये कह रहा है कि इल्म हासिल कर ले ताकि तुम्हारे अंदर नफरत दूर हो जाए, तुम्हारे अंदर से दुश्मनी दूर हो जाए, तुम्हारे दरमियान निफाक खत्म हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए। और यही मक्के में भी हुआ। फिर एक कुरान ये पढ़े हुए लोग हैं, इनके दरमियान दुश्मनी क्यों है? ये बम क्यों बना रहे हैं? ये भी तो पढ़े हुए लोग हैं। तो कुरान ने कहा, अरे नादान तू नहीं जानता, मैं जिस इल्म का तस्करा कर रहा हूं वो ऑक्सफोर्ड का इल्म नहीं है, वो कैम्ब्रिज का इल्म नहीं है, वो बायोलॉजी का इल्म नहीं है, वो केमिस्ट्री का इल्म नहीं है, वो फिजिक्स का इल्म नहीं है, वो मैथ्स का इल्म नहीं है, वो सोशियोलॉजी का इल्म नहीं है। जो इल्म की मैं बात कर रहा हूं वो इल्म दुनिया का इल्म नहीं है, वो कुरान का इल्म है। जब कुरान का इल्म तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो तुम्हारा बच्चा ऐसा इंसान बनेगा कि खुदा की
निगाह उठाएगा तो 1 नहीं 90 लाख लोगों को मुसलमान कर देगा। वो कौन सा इल्म था ख्वाजा की बारगाह में? वो कुरान का इल्म था। वो कुरान का इल्म था कि कुरान का इल्म सीने में था और कुरान की रोशनी चेहरे में थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं इन्हीं बातों के साथ एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूँ कि आज जो मज़ार शरीफ हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है कि तैयार हो जाएगी। मैंने देखा, आज आपको बहुत गौर से देखा, 1.5 घंटा पौने 2 घंटा मैं बैठा रहा और आप मुझे झेलते रहे या मैं आपको झेलता रहा ये तो अभी नहीं कह सकता हूँ, मगर इतना जरूर कहूंगा कि इतना बड़ा गांव, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पर वाजिब है, फर्ज है, कुछ भी नहीं। हकीकत ये है कि शरन आप पर वाजिब भी नहीं है। दरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है? नहीं। दरूद शरीफ पढ़ना फर्ज है? नहीं। दरूद शरीफ पढ़ना मुस्तफा जाने रहमत के मोहब्बत करने वालों के लिए सबसे बेहतरीन सुन्नत है। और सुन्नत जो चीज होती है ना, उसे वाजिब नहीं किया जाता। वो तो वाजिब फर्ज जब कर देंगे ना तो मजबूरी पढ़ा जाएगा, और अल्लाह चाहता ही नहीं कि मुस्तफा की बारगाह में कोई मजबूर होकर पढ़े, मेरे नबी की बारगाह में खुशदिली से पढ़े। तो कोई ऐसी चीज होती है जो दिल से पेश की जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस साहिबे कश्फो करामत बुजुर्ग की बारगाह में आप बैठे हैं, इस गांव की हिफाजत का मामला अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों साल या 50 साल पहले इन्हीं बुजुर्गों की वजह से। न जाने इस गांव के ऊपर कितने हमले हुए, इस गांव को तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई, इस गांव को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की गई, मगर अल्लाह ताला ने वादा कर लिया है कि जिस जगह उसका दोस्त होगा उसका बाल बिका भी नहीं कर सकता कोई। आज आप अमन अमान और शांति के साथ जो हैं वो साहिब मज़ार की वजह से है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह कब्र के अंदर हैं। आप ये समझते हैं कि कब्र के अंदर है, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जितना आप अपने करीब वालों को नहीं देख रहे हैं, उतना वो सारी बस्ती वाले तो छोड़ो, सारी दुनिया को देख रहे हैं। इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वली के लिए खुदा जमीन को समेट देता है, वो जब जहां चाहे वहां चला जाता है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मौलाना सैयद रमजान अली साहब जो यहाँ पर आप जानते हैं, मेरे दादा का नाम अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ, जिन्होंने अल-मुबीन लिखा है। मैंने पीएचडी जिन दिनों में किया धारवाड़ यूनिवर्सिटी से, उस वक्त मैंने उनके ऊपर किताब लिखी। वही लोग हैं, अल-मुबीन वो पढ़ते हैं, वो हमारे दादा की लिखी हुई है। अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ सर ज़ियाउद्दीन को वही लेकर के गए, आला हजरत फाजिल बरेलवी की बारगाह। पूरी तवज्जो से चाहता हूं, जब मेरी फरागत अशरफिया मुबारकपुर से 1 नंबर पर हुई और फिर मैं जामिया अजहर चला गया,